कभी कभी कोई ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं होता बल्कि एक इमोशनल सफ़र बन जाता है। और 2025 में अगर किसी पाकिस्तानी ड्रामे ने ऑडियंस का दिल जीता है तो यूट्यूब पर मिलियन व्यूज़ हासिल किए और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो वो ड्रामा था मीम से मोहब्बत। यानी कि एक तरफ सीरियस और रिजर्व तलहा और दूसरी तरफ बबली और थोड़ी सी चाइल्डिश रोशी, फिर मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़। लेकिन जब किस्मत उन दोनों के साथ मिलती है तो शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें रोमांस भी है लेकिन इमोशंस भी हैं, फैमिली ड्रामा भी है और कुछ ऐसे ट्विस्ट भी हैं जो व्यूअर्स को हैरान कर देते हैं। अजीम, आज की वीडियो में हम मीम से मोहब्बत की कंप्लीट स्टोरी, कास्ट, हाइडन डिटेल्स और ऑडियंस रिएक्शन सब डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि ये ड्रामा इतना फेमस क्यों हुआ और क्या ये वाकई हाइप डिज़र्व करता है या नहीं। नाज़रीन, ड्रामे की इंट्रोडक्शन की बात करें तो मीम से मोहब्बत एक पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा था तो हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। इस ड्रामे के प्रोड्यूस किया था मोमना दुरैद ने और डायरेक्शन दी थी अली हसन ने, जबकि इसकी स्टोरी लिखी फेमस राइटर फरहत इश्तियाक ने, जो इससे पहले भी हम सफ़र और दियारे दिल जैसे सुपरहिट ड्रामा लिख चुकी हैं। ड्रामे की स्टोरी एक इमोशनल लव स्टोरी है और ये बेस्ड है जिसमें दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होता है। ड्रामा दिसंबर 2024 में स्टार्ट हुआ और 2025 में इसका फाइनल हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रामे के एपिसोड्स यूट्यूब पर मिलियन व्यूज लेते रहे हैं और पूरी सीरीज ने 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज भी क्रॉस कर लिए। इसी वजह से ये ड्रामा 2025 के सबसे पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामा में से शुमार किया गया। अब इसकी मेन कास्ट की अगर बात करें, नाज़रीन, इस ड्रामे में अहद रजा मीर ने तलहा का रोल प्ले किया है। तलहा एक सीरियस, डिसिप्लिन और इमोशनल रिजर्व इंसान है। वो एक आर्किटेक्ट है जो जिंदगी में बहुत कुछ सफर कर चुका है। रोशी आयत सुलेमान फीमेल लीड का रोल दनानीर मोबिन ने प्ले किया है। रोशी एक एनर्जेटिक और थोड़ी इमेच्योर लड़की है जो जिंदगी को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती है। दनानीर के लिए ये ड्रामा एक मेजर ब्रेक थ्रू बना। सपोर्टिंग कास्ट में यहाँ पे अगर जिक्र किया जाए तो ड्रामे में और भी स्ट्रॉन्ग एक्टर नजर आते हैं, जैसा कि आसिफ रजा मीर, जरार खान, फायजा गिलानी, तहसीन वजाहत और मोहम्मद हनबल। ये तमाम कैरेक्टर स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नाज़रीन, अगर स्टोरी की बात की जाए तो ड्रामे की स्टोरी शुरू होती है रोशी से। रोशी एक केयर फ्री और ड्रीमी लड़की होती है जो जिंदगी को फेरी टेल की तरह देखती है। उसकी मदर चाहती है कि रोशी इंजीनियरिंग करे और सीरियस हो जाए, लेकिन रोशी का इंटरेस्ट स्टडीज में बिल्कुल नहीं होता। उसका ख्वाब होता है कि उसकी लाइफ में भी एक परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग आए। इसी दौरान रोशी की जिंदगी में एंट्री होती है तलहा अहमद की। तलहा एक मेच्योर और डिसिप्लिन इंसान है जो अपने काम में बिजी रहता है। उन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है और इसी वजह से उनकी फर्स्ट मीटिंग बहुत ऑकवर्ड और फनी होती है। अब बात करें अगर तलहा की बैक स्टोरी की, तो जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि तलहा की जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है। तलहा एक सिंगल फादर होता है जो अपने बेटे मोहित की परवरिश कर रहा होता है। उसकी पास्ट लाइफ में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस हुए होते हैं जिसकी वजह से वो इमोशनल क्लोज हो चुका होता है। वो किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देता और इसी वजह से रोशी के चेयरफुल एटीट्यूड उसको स्ट्रेंज लगता है। वैसे अगर यहाँ पे बात की जाए रोशी और तलहा की केमिस्ट्री की, तो ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा रोशी और तलहा की केमिस्ट्री का ही है। शुरू में तलहा रोशी को इमेच्योर समझता है, लेकिन धीरे धीरे रोशी की पॉजिटिविटी उसकी जिंदगी में चेंजेस लाना शुरू करती है और यही से स्टोरी एक इमोशनल डायरेक्शन लेने लगती है। नाज़रीन, अगर यहाँ पे मेजर ट्विस्ट की बात करें तो ड्रामे के मिडिल एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते हैं। रोशी धीरे धीरे तलहा से इमोशनल अटैच हो जाती है, लेकिन तलहा अपने पास्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपना इमोशन एक्सेप्ट नहीं करता। इसी वजह से दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और यहाँ से स्टोरी इमोशनल हो जाती है। ड्रामे की आखिरी एपिसोड में तलहा और रोशी के दरमियान बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। रोशनी को लगता है कि तलहा ने कभी उसकी फीलिंग्स को सच में समझने की कोशिश नहीं की। इसे महसूस होता है कि तलहा हमेशा अपने फैसले उस पर थोपता रहा। इसी वजह से रोशी फैसला करती है कि वो तलहा से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजारेगी, लेकिन दूसरी तरफ तलहा भी अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि रोशी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रोशी उससे दूर हो जाती है तो तलहा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो समझता है कि उसने रोशी की मोहब्बत को बहुत देर तक
इग्नोर किया है और उसकी फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तल्हा कई बार रोशी से बात करने की और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशी अभी भी उससे दूर रहना चाहती है क्योंकि उसका दिल बहुत जख्मी होता है। नाज़रीन, अगर यहाँ पे बात की जाए रिलेशनशिप के डेवलपमेंट की, तो ड्रामे का मिडिल एपिसोड में रोशी और तल्हा के दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है। रोशी मोहित के साथ भी क्लोज हो जाती है। नाज़रीन, ड्रामे का सबसे स्ट्रांग एस्पेक्ट उसकी इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। कैरेक्टर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी पैदा होते हैं और कभी कभी ईगो और गलत फैसले उनकी जिंदगी को मुश्किल में बना देते हैं। ऑडियंस को भी कई मर्तबा ये लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कहानी हर दफा एक नए ट्विस्ट साथ आगे बढ़ती है और यही चीज ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर यहाँ पे दूसरी तरफ कैरेक्टर्स के जज्बात को देखा जाए, उनके जज्बात का एहसास होने लगता है और दूसरी तरफ उन्हें ये समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ इमोशन पर नहीं चलती। कभी फैमिली प्रेशर्स, कभी सोसाइटी और कभी पर्सनल मिस्टेक्स उनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। जैसे जैसे ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ता है, कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जो सीक्रेट्स पहले छुपाए गए होते हैं वो सामने आने लगते हैं। कैरेक्टर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और सबको ये समझ आने लगती है कि मोहब्बत सिर्फ एक फीलिंग्स नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। ड्रामे के फाइनल एपिसोड में कहानी एक इमोशनल क्लाइमेक्स तक पहुंच जाती है। कैरेक्टर का आखिर अपने दिल और अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर रिश्तों में ट्रस्ट और ऑनेस्टी हो तो हर मुश्किल को सॉल्व किया जा सकता है, और अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले उसकी जिंदगी दोबारा बेहतर बन सकती है। एंडिंग इमोशनल भी है और सेटिस्फाइंग भी। ऑडियंस को ये महसूस होता है कि कैरेक्टर्स ने अपनी जर्नी का दौरान काफी ज्यादा चीजें सीखी हैं। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं होती, असली मोहब्बत वो होती है जो इंसान को बेहतर बनाए, जो इंसान को जिम्मेदार बनाए और जो किसी को तकलीफ देने के बजाय उसकी खुशी का सबब बने। ड्रामा ये भी सिखाता है कि कभी कभी इंसान को अपनी ईगो छोड़कर सच का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे इस ड्रामे की एंडिंग ने ऑडियंस को काफी इमोशनल कर दिया था। कई लोगों ने कहा था कि ये एंडिंग रियलिस्टिक है, क्योंकि जिंदगी में भी अक्सर लोग गलतियां करते हैं और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी बन गया। नाज़रीन, तो ये था ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की कंप्लीट एंडिंग और उसका पावरफुल मैसेज। ये ड्रामा हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में रिश्तों की सबसे बड़ी बुनियाद ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह वक्त के इम्तिहान से भी गुजर कर और ज़्यादा मजबूत होती है, और अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो हर नई सुबह उसके लिए एक नया मौका बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आजमाती है, और जब इंसान सब कुछ समझ जाता है तो उसे एहसास होता है कि असली जीत मोहब्बत की नहीं बल्कि सच और इंसानियत की होती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी, और अगर आप इसी तरह और ड्रामे की एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।